नमस्कार दोस्तों, रुक्मिणी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमने पिछली क्लासों में 1 से 100 तक की जो सीरीज की थी राजस्थान जीके की 2 पार्ट में की थी। आज हम तीसरे पार्ट की सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। ये जो क्वेश्चंस है जो या तो गत परीक्षाओं में पूछे गए हैं या कि लगभग सभी परीक्षाओं में देखने को मिल जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो ये गत परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन है। इसमें राजस्थान जीके के जितने भी क्वेश्चन पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में चूलिया जलप्रपात किस नदी पर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चंबल नदी पर। राजस्थान में जो चूलिया जलप्रपात है वो चंबल नदी पर है। चंबल नदी जो है ये निकलती है अपने मध्य प्रदेश से, निकलती है जानापा पहाड़ी से, जो कि राजस्थान में चौरासीगढ़ चित्तौड़गढ़ से प्रवेश करती है। और इस पर चित्तौड़गढ़ में ही चूलिया जलप्रपात है। इस नदी पर 4 बांध बनाए गए हैं, जिनमें एक गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश में है, मंदसौर में। बाकी के जो 3 बांध है वो राजस्थान में है, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और कोटा बैराज बांध। जो कोटा बैराज बांध है केवल कृषि के लिए बनाया गया बांध है, सिंचाई हेतु। बाकी के जो 2 बांध है उनमें पेयजल की व्यवस्था भी की जाती है। और जो राणा प्रताप सागर है उससे रावतबाटा को पानी मिलता है। नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन है इसी में ही और देखते हैं अपन। जैसे माही नदी है, तो माही नदी का उद्गम स्थल मेहंद झील है, जो कि मध्य प्रदेश से है। सोम बीचामेड़ा की पहाड़ियों से निकलती है। राजसमंद लूणी जो है नाग पहाड़ी अजमेर से निकलती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अजमेर जिले में बहने वाली नदी। अजमेर जो जिला है उसमें जो नदी बहती है इनमें से चंबल नहीं है। चंबल जो है कोटा संभाग में बहती हुई सवाई माधोपुर से निकलती है। सोम भी नहीं है, उदयपुर राजसमंद में बहती है। बनास जो है, बनास बिल्कुल अजमेर में बहने वाली नदी है बनास। कोठारी जो है भीलवाड़ा में बहती है, भीलवाड़ा में इस पर मेजा बांध है कोठारी नदी पर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, राजस्थान में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? राजस्थान में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है सांबर झील। सांबर झील खारे पानी की राजस्थान में सबसे बड़ी झील है, जिसमें राजस्थान का पूरे भारत का लगभग 8.1% नमक उत्पादित किया जाता है, जो कि झीलों में बहुत अधिक मात्रा में नमक उत्पादन में पहले स्थान पर है ये। तो लूणकरणसर जो देखते हैं अपन, लूणकरणसर है बीकानेर में, पंचभद्रा बाड़मेर में, डीडवाना बाड़मेर में। जो पंचभद्रा इस नमक में सोडियम क्लोराइड की मात्रा 98% तक है, इसलिए ये सबसे उपयुक्त नमक माना जाता है। बहुत ही अच्छा नमक यहाँ पर उत्पादित होता है। राजस्थान में कनक सागर बांध किस नदी पर स्थित है? कनक सागर बांध जो है वो मेंज नदी पर स्थित है। कनक सागर बांध अपने बूंदी जिले में स्थित है, जो कि मेंज नदी पर स्थित है। और ये मेंज नदी जो है ये भीलवाड़ा जिले से निकलती है, बिजोलिया से। और इस मेंज नदी पर एक अभ्यारण्य है जिसका नाम है दुगारी। दुगारी एक पक्षी अभ्यारण्य है जो कि इस कनक सागर बांध पर स्थित है, दुगारी पक्षी अभ्यारण्य। तो ये सब चीज़ें याद करने की है, आप सभी इनको नोट कीजिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, राजस्थान में प्राचीन काल में कौन सी नदी प्रवाहित होती थी? तो प्राचीन काल में राजस्थान में सरस्वती नदी प्रवाहित होती थी, जो कि अब विलुप्त हो गई है। सरस्वती और ध्वस्तवती, जिनका सरस्वती का नाम ऋग्वेद में मिलता है सबसे पवित्र नदी के रूप में। हकरा जो है राजस्थान में बहने वाली गग्गर नदी है, उसको पाकिस्तान में जब उसका क्षेत्र जो है उसको हकरा कहा जाता है। और सतलज नदी ये अपने हिमालय से निकलने वाली नदी है, सिंधु और सतलज दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की सर्वाधिक नदी किस संभाग में है? तो राजस्थान में सर्वाधिक नदियाँ कोटा संभाग में हैं। कोटा में सर्वाधिक नदियाँ मिलती है। यहाँ पर जो मध्य प्रदेश से आने वाली जो चंबल नदी है उसका सबसे बड़ा अपवा क्षेत्र यहीं पर मिलता है। तो कोटा संभाग में सर्वाधिक नदियाँ बहती हैं। पंडो बांध किस नदी पर बनाया हुआ है? पंडो बांध जो है व्यास नदी पर बनाया हुआ है। और यहाँ पर फिर बाद में इससे जो है इंदिरा गांधी नहर परियोजना भी चलाई गई है यहाँ से। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नक्की झील राजस्थान के किस जिले में स्थित है? नक्की झील सिरोही में स्थित है। और नक्की झील के लिए माना जाता है कि यह देवताओं के नाखूनों से द्वारा बनाई गई झील है। और इस पर एक टोड रॉक और नन रॉक नाम के 2 जो पहाड़ियाँ हैं ये प्रसिद्ध है, टोड रॉक और नन रॉक। टोड रॉक जो है मेंढकनुमा आकृति की पहाड़ी है, और नन रॉक जो है घूंघट निकाले हुए स्त्री की आकृति की पहाड़ी है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, आना सागर झील किस जिले में स्थित है? आना सागर झील जो है वो अजमेर में स्थित है।
और आना सागर झील पर जहांगीर ने दौलत बाग का निर्माण कराया, जिसका वर्तमान नाम क्या है, सुभाष उद्यान नाम से मिलता है। और यहाँ पर शाहजहां के द्वारा संगमरमर बारादरी का निर्माण कराया, 5 बारादरियों का निर्माण शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। तो आना सागर झील कहाँ है, अजमेर में स्थित है आना सागर झील। नेक्स्ट, राजस्थान की वह झील जो मीठे पानी की नहीं है। इसमें पूछा है जो मीठे पानी की नहीं है। सिलीसेट झील बिल्कुल मीठे पानी की झील है, जो कि अलवर में है। जयसमंद झील मीठे पानी की झील है। जयसमंद राजसमंद में, जयसमंद उदयपुर और फायसागर अजमेर में है। जयसमंद की अलवर में भी एक झील है। और पंचभद्रा बाड़मेर में, ये जो है ये खारे पानी की झील है। तो इसका आंसर हो जाएगा अपने पंचभद्रा बाड़मेर। तो पंचभद्रा में जो झील है ये पंचभद्रा, ये खारे पानी की झील है, मीठे पानी की नहीं है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है। तो जयसमंद उदयपुर राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। राजसमंद जो झील है ये राजसमंद में है। कायलाना झील जोधपुर में है और नक्की झील सिरोही में स्थित है। तो जयसमंद सबसे बड़ी राजस्थान की नहीं बल्कि एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झील मानी जाती है। राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील तो है ही साथ में ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में सबसे प्राचीन प्राकृतिक झील कौन सी है। तो पुष्कर झील जो है वो सबसे प्राचीन है। इसे तीर्थों का मामा भी कहा जाता है। तो पुष्कर जो झील है ये हिंदू धर्म के लिए पवित्र झील मानी गई है। यहाँ पर 52 घाट बनाए हुए हैं, जिनमें से एक गांधी घाट भी है। और मैडम मेरी के द्वारा महिला घाट बनाया गया था, जिसे गांधी घाट नाम दे दिया गया है, गांधी जी की अस्थियां विसर्जित करने के कारण। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, राजस्थान की सबसे मीठे पानी की झील कौन सी है। तो राजस्थान की सबसे मीठे पानी की झील है वो है जयसमंद झील। सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, जयसमंद झील। आना सागर, सिलीसेट और नक्की झील, इन तीनों के बारे में आप जानते ही हैं कि सिलीसेट अलवर में है, नक्की झील सिरोही में और आना सागर झील अजमेर में है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, सुकड़ी नदी का बहाव क्षेत्र वाला जिला नहीं है। इसमें भी नहीं है पूछा है, तो जो जिला नहीं है वो बताना है अपने को। तो सुकड़ी नदी का बहाव क्षेत्र बाड़मेर में भी है, सिरोही में, जालौर में, तीनों जिलों में सुकड़ी नदी का प्रवाह क्षेत्र है, लेकिन जोधपुर जिले में नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा जोधपुर जिला। सुकड़ी का प्रवाह जोधपुर जिले में नहीं है। यह कि लूणी की सहायक नदी है, ये जो लूणी नदी है अजमेर के नाग पहाड़ से निकलती है, उसकी एक सहायक नदी है ये। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेहरू गार्डन किस झील में स्थित है। तो नेहरू गार्डन फतेह सागर झील में स्थित है, जो कि उदयपुर में है फतेह सागर। तो फतेह सागर झील में नेहरू गार्डन स्थित है। माओटा झील कहाँ स्थित है। माओटा झील जो आमेर का किला है, आमेर का दुर्ग है, उसके नीचे जो उसकी तलहटी में स्थित यह झील है। तो इसका आंसर हो जाएगा आमेर। आमेर की तलहटी में माओटा झील स्थित है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, राजस्थान में मीठे पानी की झील कौन सी। इनमें से मीठे पानी की झील देखना है। तो डीडवाना खारे पानी की झील है, जो कि नागौर में है। नवलखा झील बूंदी में है। फलोदी खारे पानी की है, जो कि जोधपुर में है। पंचभद्रा बाड़मेर खारे पानी की है। तो आंसर हो जाएगा नवलखा झील बूंदी। बूंदी में नवलखा झील जो है ये मीठे पानी की झील है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन अपना, नवलखा झील किस जिले में स्थित है। नवलखा झील अभी बता दिया, बूंदी जिले में स्थित है। नेक्स्ट जो है, नागौर जिले से संबंधित नदी कौन सी है। जाखम प्रतापगढ़ है। बनास जो है अजमेर और इधर निकलती हुई बूंदी से निकलती टोंक में जाती हुई, और ये माही जो नीचे से बांसवाड़ा डूंगरपुर प्रतापगढ़ में बहती है। तो आंसर हो जाएगा हरसो नदी। हरसो नदी कहाँ जाएगी, नागौर जिले से संबंधित एक नदी आ जाएगी, हरसो नदी। नेक्स्ट, सुमेरपुर नगर किस नदी के किनारे स्थित है। तो सुमेरपुर जो है वो पाली में पड़ता है और ये जवाई नदी के किनारे स्थित एक शहर है। सुमेरपुर कहाँ स्थित है, पाली में, और जवाई नदी के किनारे स्थित शहर है। जैसलमेर जिले में बहने वाली नदी, लूणी नदी जैसलमेर में नहीं जाती है, इसका अपवा क्षेत्र बाड़मेर की तरफ जाता है। बाड़मेर में बालोतरा के बाद में इसका पानी भी खारा हो जाता है, वहाँ तक मीठा है। सुकड़ी इसी की सहायक नदी है, और खारी जो है बनास की सहायक नदी है। तो काकनी जो है, काकने जिसे नाम से जाना जाता है, काकनी या काकने, मसूरदी नदी भी कहते हैं इसे। तो ये नदी जो है जैसलमेर में बहने वाली एक अंतः प्रवाह की नदी है। हनुमानगढ़ किस नदी के किनारे स्थित है। हनुमानगढ़ जो है वो लूणी नदी हनुमानगढ़ में नहीं बहती, अजमेर के नागपाड़ से निकलती है। बाणगंगा जो बैराठ, जयपुर में बैराठ की पहाड़ियों से निकलती है। सतलज जो है हिमालय से निकलने वाली नदी है।
घग्गर जो है वो हनुमानगढ़ में बहती हुई, गंगानगर हनुमानगढ़ में बहती हुई, कभी कभी इसका पानी पोर्ट अब्बास तक पाकिस्तान में चला जाता है जब बाढ़ आ जाती है तो आंसर आ जाएगा इसका घग्गर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, बीछामेड़ा किस नदी का उद्गम स्थल है? बीछामेड़ा की पहाड़ियां मैंने पिछले क्वेश्चन में चर्चा कर ली थी। सोम नदी का उद्गम स्थल बीछामेड़ा की पहाड़ियों से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इनमें देखते हैं, कांतली का उद्गम जो है खंडेला की पहाड़ी सीकर से है। कांतली नदी का उद्गम खंडेला की पहाड़ी सीकर से होता है। और सोम का बीछामेड़ा हो गया, कांतली का हो गया बेड़च का गोगुंदा की पहाड़ियाँ, और बाणगंगा का बैराट की पहाड़ियाँ जयपुर में। राजस्थान में किस जिले में भाखड़ा नांगल बांध से सर्वाधिक सिंचाई होती है? तो राजस्थान में श्रीगंगानगर जो जिला है वहाँ पर भाखड़ा नांगल बांध से सर्वाधिक सिंचाई होती है। भाखड़ा नांगल बांध से श्रीगंगानगर जिले में। सोम कमलांबा परियोजना किस जिले में स्थित है? डूंगरपुर जिले की यह प्रसिद्ध योजना है जो एक सिंचाई परियोजना है। सोम कमलांबा जो कि 3 नदियाँ सोम, कमला और अम्बा 3 नदियों को मिलाकर बनाई हुई एक सिंचाई परियोजना है। आंसर हो जाएगा डूंगरपुर। इसका आंसर हो जाएगा डूंगरपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्धमुख नौहर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो सिद्धमुख नौहर जो है राजस्थान में स्थित है। राजस्थान के हनुमानगढ़ में इसके द्वारा एक सिंचाई परियोजना है। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले को इससे पानी उपलब्ध होता है। सिद्धमुख नौहर से हनुमानगढ़, चूरू जिलों को पानी उपलब्धता होती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में गुड़गांव नहर से सिंचाई होती है? तो गुड़गांव नहर से सिंचाई भरतपुर जिले में होती है। गुड़गांव जो हरियाणा और दिल्ली की सीमा पर स्थित है, तो इसके नाम से एक नहर है गुड़गांव नहर, जिससे सिंचाई होती है अपने भरतपुर जिले में। विलास परियोजना किस जिले से संबंधित है? विलास परियोजना कोटा जिले से संबंधित एक सिंचाई परियोजना है विलास परियोजना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी नहर का प्रारंभ कब हुआ? इंदिरा गांधी नहर जो है 31 मार्च 1958 को प्रारंभ हुई है इस नहर का। और सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो कि उस समय उपराष्ट्रपति थे, उन्होंने इस नहर का क्या किया? उद्घाटन किया था, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने। और इस नहर को जो मसीतावली हेड है राजस्थान में प्रवेश करती है, मसीतावली हेड से हनुमानगढ़ में। और इस नहर के द्वारा राजस्थान के पश्चिमी राजस्थान में बहुत से जिलों में सिंचाई और पेयजल की व्यवस्था की जाती है। और यह नहर पश्चिमी राजस्थान की मरुगंगा कहलाती है। साथ में ही इस नहर के आसपास के क्षेत्रों में सेम की समस्या भी बहुत देखने को मिली है, जिससे कि दलदली भूमि हो जाती है। और इस भूमि के उपचार भी किया जा रहा है। इसके साथ में ही इस समस्या को रोकने के लिए यूकलिप्टिक्स नाम का जो पेड़ होता है उसको नहर के किनारे किनारे लगाया जा रहा है। सरकार द्वारा समय समय पर विभिन्न स्तर के प्रयास किए जा रहे हैं सेम की समस्या से निजात पाने के। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी नहर में कितनी लिफ्ट नहरें हैं? ये लिफ्ट नहर होगा। इंदिरा गांधी नहर में 7 लिफ्ट नहरें हैं। कितनी लिफ्ट नहरें? 7 लिफ्ट नहरें। एक निर्माणाधीन है और एक विचाराधीन है, तो इस प्रकार से 9 हो जाएगी, लेकिन 7 लिफ्ट नहरें हैं। एक लिफ्ट नहर है चौधरी कुंभाराम, हनुमानगढ़ में आती है। श्री कंवरसेन नाम से है एक लिफ्ट नहर बीकानेर में। पन्नालाल बारूपाल, करणी सिंह ये बीकानेर में है। गुरु जम्बेश्वर जोधपुर में है। जयनारायण व्यास और वीर तेजाजी। इस प्रकार से टोटल 7 लिफ्ट नहरें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान नहर का निर्माण निम्नलिखित में से कहाँ हुआ? तो राजस्थान नहर का निर्माण जो था, राजस्थान फीडर की समाप्ति से राजस्थान नहर का निर्माण किया गया था। राजस्थान फीडर जहाँ खत्म होता था वहाँ से राजस्थान नहर का निर्माण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न से कौन सा कारण एक राजस्थान का मरुस्थलीकरण का नहीं है? तो मरुस्थलीकरण के कारण देखते हैं तो शहरीकरण भी है, अनुचित मृदा प्रबंधन भी है, अतिचारण और वनोन्मूलन, चारों ही है मरुस्थलीकरण का कारण। लेकिन राजस्थान मरुस्थलीकरण का कारण नहीं, तो इनमें से जो महत्वपूर्ण कारण है उनको छोड़कर एक ऐसा कारण जो ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है उसको अपन आंसर लगा देते हैं। तो शहरीकरण इसका आंसर हो जाएगा। शहरीकरण जो कि मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में किस क्षेत्र में सागवान के वृक्ष पाए जाते हैं? सागवान के वन, तो राजस्थान में जो दक्षिणी क्षेत्र है ये अपना राजस्थान है। तो इस प्रकार से राजस्थान कुछ इस प्रकार से है। तो यहाँ पर ये जो क्षेत्र है राजस्थान का, यहाँ पर सागवान के वन पाए जाते हैं। तो अपना आंसर हो जाएगा राजस्थान का जो दक्षिणी क्षेत्र है
वहाँ पर सागवान के वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में सिल्वी कल्चर की जाती है? तो सिल्वी कल्चर के लिए राजस्थान का जो प्रसिद्ध जिला है वो है गंगानगर। तो गंगानगर जिले में सिल्वी कल्चर की जाती है। सिल्वी कल्चर जो होता है वो जो वृक्षारोपण से संबंधित होता है, ये सिल्वी कल्चर। नेक्स्ट जो है 135वां क्वेश्चन अपना, राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस जिले में है? तो राजस्थान का जो सर्वाधिक वन क्षेत्र है वो है उदयपुर और प्रतापगढ़ जिलों में सर्वाधिक वन क्षेत्र राजस्थान का मिलता है। नेक्स्ट जो है, निम्न में से वनस्पतियों में कौन सी वनस्पति राजस्थान में प्राप्य नहीं है? राजस्थान में उष्णकटिबंधीय कटीली झाड़ियाँ भी मिलती है, कटीली वनस्पति मिलती है, शुष्क वनस्पति भी मिलती है, मरुस्थलीय वनस्पति भी मिलती है, लेकिन तट पतझड़ी मरुस्थली नहीं मिलती है, क्योंकि यहाँ पर कोई तट नहीं है राजस्थान में। तो उष्णकटिबंधीय तट पतझड़ी जो वनस्पति है वो राजस्थान में नहीं मिलती है। सागवान रोपण के लिए उपयुक्त जिला कौन सा है? मैंने अभी बताया कि जो राजस्थान का दक्षिणी भाग है वहाँ पर सागवान के वन पाए जाते हैं। तो सबसे उपयुक्त जिले हो जाएंगे दक्षिणी भाग में बांसवाड़ा और उदयपुर जिले जो हैं सागवान के लिए रोपण के लिए उपयुक्त जिले हो जाएंगे। सेवण घास विस्तृत रूप से किस जिले में मिलती है? तो जैसलमेर में सेवण घास मिलती है, इसके अन्य नाम भी हैं। सेवण घास जो है वो जैसलमेर में मिलती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें वन क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत पाया जाता है? तो वन क्षेत्र का जो सर्वाधिक प्रतिशत है वो उदयपुर में है। तो आंसर हो जाएगा अपना उदयपुर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, राजस्थान का कल्प वृक्ष है, राजस्थान का कल्प वृक्ष खेजड़ी को कहा जाता है, जिसका वैज्ञानिक नाम प्रोसोपिस सिनेरेरियो है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का सागवान कौन सा वृक्ष है? राजस्थान का सागवान रोहिड़ा वृक्ष को कहा जाता है। तो रोहिड़ा के जो फूल होते हैं वो लाल सुर्ख रंग के फूल होते हैं इसके, और रोहिड़ा का जो वृक्ष है उसे सागवान, राजस्थान का सागवान कहा जाता है। रोहिड़ा का जो वैज्ञानिक नाम है वो है टिकोमेला अंडुलेटा, इसका वैज्ञानिक नाम है। नेक्स्ट जो है, लोक देवता गोगा जी का थान किस वृक्ष के नीचे होता है या किस पेड़ के नीचे होता है? तो जो लोक देवता गोगा जी हैं उनका थान खेजड़ी के नीचे होता है। गोगा जी की पूजा की जाती है प्रत्येक गांव में। ये कहावत भी राजस्थान में प्रचलित है, गांव गांव गोगो गांव गांव खेजड़ी। तो ये कहावत भी प्रचलित है। तो खेजड़ी के नीचे गोगा जी का थान होता है। मरुस्थल वनारोपण शोध केंद्र कहाँ स्थित है? मरुस्थल वनारोपण शोध केंद्र जोधपुर में स्थित है, जो कि मरुस्थल के वन रोपण का कार्य करता है और साथ में उन पर शोध कार्य भी करता है किस प्रकार की वनस्पतियां राजस्थान के मरुस्थल में उगाई जा सकती हैं। तो आंसर हो जाएगा जोधपुर। वनों की रक्षा के लिए राजस्थान की अमर शहीद महिला कौन थी? तो राजस्थान में जो कालीबाई जो थी वो तो राष्ट्रपाल कांड में अपने गुरु को बचाने के लिए शहीद हुई थी। जानकी देवी बजाज जो थी जमनालाल बजाज की पत्नी थी, एक स्वतंत्रता सेनानी थी। और ये सीताराम किसी व्यक्ति का नाम है, तो महिला के लिए पूछा है, तो आंसर हो जाएगा अमृता देवी। अमृता देवी बिश्नोई ने महाराजा अभय सिंह के काल में पेड़ों को, जो खेजड़ी के वृक्ष थे जिनको काटने का महाराजा ने आदेश दिया था, उनसे लिपटकर 363 व्यक्तियों के साथ अपनी जान दी थी। इसी की स्मृति में विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला खेजड़ी गांव में राजस्थान में लगता है, जो कि जोधपुर में है। तो आंसर हो जाएगा अमृता देवी बिश्नोई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा के कटाव को रोकने और जलवायु की दृष्टि से महत्वपूर्ण वनों को किस क्षेत्र में रखा गया है? तो ये आंसर हो जाएगा इसका सुरक्षित वन या आरक्षित भी जिन्हें बोलते हैं अपन। तो आरक्षित जो वन है उनको महत्वपूर्ण वनों की श्रेणी में रखा गया है, जिनमें कि किसी भी आम व्यक्ति का प्रवेश निषेध होता है। और जो संरक्षित वन होते हैं उनमें अनुमति से प्रवेश लिया जा सकता है, और वहाँ पर जलाऊ लकड़ी जो होती है सूखी उसको इकट्ठा किया जा सकता है। और अवर्गीकृत वन होता है, इनमें बिना रोक टोक के आवाजाही बनी रहती है, इसमें कोई रोक टोक नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सागवान के वृक्ष किस जिले में संकेंद्रित है? सागवान के वृक्ष अपने उदयपुर जिले में संकेंद्रित है। मैंने आपको बताया था कि सागवान की जो सागवान की वनस्पति पाई जाती है वो दक्षिणी भाग में पाई जाती है, तो उदयपुर में ये संकेंद्रित है। राजस्थान के वनों में सर्वाधिक वन किस प्रजाति के हैं? राजस्थान के वनों में सर्वाधिक वन किस प्रजाति के मिलते हैं?
तो ये मिलेंगे अपने को खेजड़ी। खेजड़ी जो राजस्थान में सर्वाधिक मिलता है, क्योंकि राजस्थान में जो रेगिस्तान पाया जाता है, तो रेगिस्तान में खेजड़ी आसानी से मिल जाती है, इसके कारण राजस्थान में सर्वाधिक खेजड़ी मिलती है प्रजाति में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी राजस्थान में वनस्पति की सर्वाधिक नुकसान किन पशुओं से हुआ है? तो भेड़, जो भेड़ चरते हैं, तो भेड़ क्या करते हैं कि अपने जो खुरों के नीचे सारी वनस्पति जो होती है छोटी छोटी, वो सब दब जाती है, इनके रेवड़ आते हैं भेड़ों के, तो इसके कारण ये सबसे ज़्यादा जो वनस्पति को नुकसान पहुंचाते हैं वो भेड़ पहुंचाते हैं। दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य कोटा में स्थित है। कोटा में दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है, जहाँ पर वन्य जीवों को संरक्षण दिया जाता है। नेक्स्ट जो है, गोडावन पक्षी राजस्थान के किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो गोडावन जो है राजस्थान की पश्चिमी मरुस्थल में पाया जाता है। पश्चिमी मरुस्थल में गोडावन पक्षी पाया जाता है, ये राजस्थान का राज्य पक्षी भी है। तो हमने आज 50 क्वेश्चन डिस्कस किए इस सीरीज में, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण थे, विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं या फिर पूछे जाते रहे हैं। तो आपने यदि हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि आपको जो नया नोटिफिकेशन हमारी तरफ से वीडियो डालने का है वो सबसे पहले मिले। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।